हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। एमपीपीएससी मेंस के लिए पेपर आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, कॉपी कैसी मिलती है आपको। ऑफिशियल ये सैम्पल कॉपी है जो कि एमपीपीएससी ने जारी की है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है। यदि आप किसी कोचिंग में तैयारी नहीं भी करते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छे से तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, मॉडल आंसर कैसे लिखना है और कॉपी वर्ड लिमिट आपको किस तरीके से रखना है। तो ये आपके लिए सैम्पल मॉडल का पेपर का काम करेगी कि जो पेपर है वो आपको कैसे लिखना है। तो इस तरह से मिलेगी आपको। सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखना है और जिस तरह से OMR शीट से भरते हैं आपका मीडियम सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपके साइन करके, तो ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। फिर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इसमें दिया गया है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए और जो हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर है उसको छोड़कर बाकी सारे ही जो है पेपर GS 1 से लेकर 4 तक के आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, जो भी आप मीडियम सेलेक्ट करते हैं फॉर्म भरते टाइम। और यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई त्रुटि या मिस्टेक होती है तो हिंदी तथा इंग्लिश रूपांतरण में से केवल हिंदी रूपांतरण मान्य होगा। ठीक है, तो हिंदी वर्जन जो है वो ज़्यादा मान्य होगा। यूपीएससी में इंग्लिश को माना जाता है लेकिन यहाँ पे हिंदी मान्य होगा, है ना। और अभ्यर्थी को प्रश्नोत्तर पुस्तिका सीलबंद लिफाफे में दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। आप पेपर देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सके। साथ ही मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप चैनल पर कराई जाएगी जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। यदि आपने सिलेबस वाला वीडियो मेंस सिलेबस वाला एमपीपीएससी मेंस का नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है मेंस में और आपका प्रीलिम्स का जो पढ़ा हुआ है वो कैसे आप यहाँ पे यूज कर सकेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन आना है 3 मार्कर। उसके लिए आपको 3 लाइन दी गई हैं, ये देखिए। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे डालना भी है, अपना नंबर भी डालना होता है कि किस प्रश्न का आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 15। ठीक है, वेरी शॉर्ट रहेंगे ये और इनको सिर्फ कितने 3 मार्कर है और 10 वर्ड्स लिमिट दी गई है। 10 वर्ड्स में या 1 लाइन में लिखना है। तो दिया जाता है कि 1 लाइन में लिखना है, लेकिन आप उसको किस तरह से अच्छे से प्रेजेंट करें कि आपको 3 में से 3 नंबर मिल सकें। तो उसके लिए एक मॉडल आंसर का वीडियो आएगा जो कि आप देखना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो 1.2 इस तरह से आप दिए हैं और 1.3, तो इस तरह से आपको सारे ही 15 के आंसर लिखना है। और अगर आप सीक्वेंस में लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, है ना। और फिर ये सेक्शन बी, सेक्शन ए का क्वेश्चन उसी में चल रहा है 1.6, 1.7, 1.8, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 3-3 नंबर में आपको तैयार करना है। इसी तरह से 3 लाइन आपको तैयार करना है और ये 15 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन 2 आता है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और 50 शब्दों में लिखना है, 5 से 6 नंबर। तो इसमें कितनी लाइन दी गई है ये आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 9 लाइन यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपको आंसर का नंबर और हेडिंग डालना होगा। 10 समझ सकते हैं, तो इतने में आपको आंसर लिखना है 5 मार्क्स वाला, है ना। तो 10 लाइन मैक्सिमम है। इसमें आपको इसी तरह से आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना है। इसी में आपको किस तरह से लिखना है टू द पॉइंट, ताकि आपको 5 में से 4 नंबर मिल सकें। 5 में से 5 तो किसी को भी नहीं मिलते हैं, लेकिन 5 में से 4 नंबर आप अच्छे से ला सकें ताकि आप टॉपर की लिस्ट में आ सकें। और यहाँ पे फिर ये 2.2 दिए हैं, तो इसी तरह सेम रहेगा सबके लिए, जो 5 से 6 लाइनों में लिखना है। हालांकि 10 लाइन दी हुई है, इसमें आप अपना वर्ड लिमिट लिख सकते हैं। ठीक है, 50 वर्ड है आपका और 5 नंबर का ये है। उसके बाद आपको पेपर काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए जल्दी जल्दी लिखना होता है। एक ही क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे आपको ज़्यादा नॉलेज होता है तो हम लिखने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जितना पूछा गया है बस उतना ही लिखना है, तभी आप पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। और जो पूरा पेपर कंप्लीट करता है वही सिलेक्शन लेता है, अदरवाइज सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और
ये दिए गए हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ये हिस्ट्री के पेपर है, हिस्ट्री का जो सेक्शन है, जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन ए मिलेगा उसका। उसके बाद आपको मिलेगा ये पूरा सैम्पल आंसर कॉपी है। उसके बाद आपको मिलेगी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, इसमें 11 नंबर का है ये, और 200 वर्ड लिमिट में लिखना है आपको, ठीक है। पहला जो था वो सिर्फ एक लाइन में आपको लिखना था, 3 नंबर का था, और दूसरा 5 नंबर का था, और ये 11 नंबर का है, ठीक है। 11 मार्क्स का है। और इसको आपको, ये दीर्घ उत्तरीय या बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। तो 3.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले उसका आंसर डालेंगे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है ना। और ये सिर्फ आंसर कॉपी है, आपको पेपर अलग से मिलता है, तो आपको आंसर का नंबर डालना ज़रूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कितने पेज मिले हैं, एक ये पेज है, और कंटिन्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसी के लिए 2 पेज, और ये 3 पेज। आपकी जो कॉपी में आप लिखते हैं उससे आप मैक्सिमम 3 पेज, है ना, 2.5 पेज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा लाइन रहती हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इस जो इसकी पीडीएफ है इस वीडियो की, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हूँ। वहाँ पे आप अच्छे से इसका प्रिंट आउट निकालवा लीजिए और इसी सैम्पल कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आंसर राइटिंग लिखते टाइम। 2 से 4 बार यदि आप आंसर लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और ना भी करें टेस्ट सीरीज़ तो भी आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन चैनल पे दिए जाते हैं उसको फॉलो करते हुए, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये सेक्शन ए हो गया, ठीक है। तो ये 3 पेज आपको मिल गए, है ना। 3 पेज आपको पूरे मिलेंगे, और 200 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये 3 पेज, इसमें लाइन कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, काफ़ी लाइन है, ठीक है। और इसमें आराम से आपका बढ़िया आंसर आ जाएगा। और उसमें आप जो भी अपनी टेक्निक्स लगा सकते हैं कि एक मॉडल आंसर, एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, तो यूपीएससी की आंसर राइटिंग के जो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं वो यहाँ पे जो यूज़ की जाती हैं वो करते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिलती है। क्योंकि अब हर स्टेट पीएससीएस, चाहे वो एमपीपीएससी हो या यूपीपीसीएस, सभी यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, प्रीलिम्स में भी धीरे धीरे, और मेंस में भी, है ना। तो मेंस में थोड़ा जो यूपीएससी की टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं वो यहाँ यूज़ करो, तो नंबर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और फिर इस तरह से क्वेश्चन 2 रहेगा, और ये क्वेश्चन 3 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, तो 3-3 पेज आपको इसमें दिए रहेंगे, ठीक है। और ये टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से हर यूनिट से एक क्वेश्चन, है ना। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। इस प्रश्न में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न उत्तर हेतु आदर्श 2 शब्द सीमा है, ठीक है। और आंतरिक प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी हो सकता है। अब पेपर किस तरह का आया है ये पहले भी डला हुआ है वीडियो, तो आप ऑलरेडी वीडियो देख लीजिए। चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब इस चैनल की, तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, पिछले साल का पेपर, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हुआ है। 2019 के पहले पेपर 20 के पहले अलग होता था, क्योंकि 19 वाला आपको फॉलो नहीं करना है। आपको जो 2020 वाला मेंस हुआ है अभी, जो अप्रैल में हुआ था, उसी को मॉडल मानते हुए उसी के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अब आपके पास सेम आंसर आपको लिखना रहेगा और सेम कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।